तो हेलो सलाम नमस्ते दोस्तों, सभी को राम राम। मैं रोहित ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं एस मनोरमा क्लासेस में। दोस्तों सभी को नए साल का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को पता है कि थंबनेल देख चुके हो, मुझे पता है, तभी आप यहां पे आए हो। दोस्तों आज हम कुछ अलग टॉपिक पे बात करेंगे। बात यह है कि जब भी मैं क्लास लेता हूं, जब भी मैं पढ़ाता हूं, तो बहुत सारे स्टूडेंट, या मैं ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों की बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूँ तो यही सीन मेरे सामने आता है, ऑनलाइन भी यही सीन आता है कि सर मैं जब एग्ज़ाम देने जाता हूँ या जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। एग्ज़ाम देने के बाद आने के बाद बहुत दर्द होता है। तो आखिर में ये है क्या? क्या मतलब सस्पिशन में क्यों जी रहे हो इतना? चलिए इसी के बारे में कुछ बात करते हैं, दर्द और डर के बारे में। देखो बात ऐसा है कि दर्द और डर तभी आता है दो लोगों के मैं बोलूंगा, दो लोगों के लिए बोलूंगा। और सबसे पहले एक बात बताऊंगा कि अगर आप सीरियस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, आप अपने कैरियर को लेकर सीरियस हो, तभी आप इस वीडियो को देखना, अदरवाइज आप स्किप कीजिए और जाइए और प्लीज किसी और काम में अपना समय दीजिए, क्योंकि ये वीडियो उसी लोगों के, उन्हीं बच्चों के लिए है, उन लोगों के लिए है जिनको वाकई अपने कैरियर को लेकर बहुत ज्यादा सीरियसपन है। देखो यार क्या होता है कि जो डर है ना, डर और दर्द, इसी दो जो वर्ड है ना, ये पूरा गेम को ना बदल देता है। याद रखना कि कभी भी किसी काम को करने से पहले अगर आप डर गए तो यानी कि वो काम पहले ही 50% नहीं होने वाला है। आप अगर डर कर एग्जाम देने जा रहे हो ना, घबराए हुए हो, तो आप जानते हुए क्वेश्चन को क्या करोगे, तो गलत करोगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं डर कर एग्जाम देने गया हूं। बहुत बार मेरे जानते हुए क्वेश्चन को मैं क्या करके आया हूं, तो गलत करके आया हूं, और मेरा रिजल्ट नहीं भी बना है। इस तरीके से भी हुआ है। तो पहले तो डरना छोड़ो। क्यों डरना, क्यों है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। डरना क्यों है? क्या उसमें मतलब लड़ाई करने जा रहे हो? एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो एकदम सिंपल तरीके से जाओ, एकदम काम होकर। और देखो, एक मैं ये भी बात मानता हूं कि डरना एक लाजमी बात है, ठीक है। अगर आप पढ़ाई करते हो तो जाहिर सी बात है डरोगे, है कि नहीं? और डरोगे तो फिर वही बात है कि वहां पे मरोगे। आप पढ़ाई तो करते हो, मेहनत भी करते हो, लेकिन जिस दिन आपका एग्जाम होता है ना, एकदम डरे डरे सीमे सीमे चले जाते हो। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आप लोगों को, कि आपने सुना होगा या आपके लाइफ में ऐसा खुद हुआ होगा कि आप कहते होगे कि अरे यार वो जो मेरा दोस्त है उसका ना जॉब हो गया है, लेकिन घंटा ना उसको पढ़ने आता था, उसको कुछ जानकारी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने ले लिया, क्रैक कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि वो एग्जामिनेशन हॉल में डर के नहीं गया था। वो आपके तरह मेहनत तो नहीं किया था, लेकिन वो डर कर एग्जाम देने नहीं गया था, जिसके वजह से लक बाई चांस उसका जॉब हो गया। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप पढ़ो मत, मेहनत मत करो, उसके बाद एग्जाम एकदम बेफिक्र में जाओ, एकदम नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मेहनत करो, एकदम पूर्ण रूप से मेहनत करो, और मेहनत करने के बाद आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो ना, तो ये डर को पहले बाहर निकालो। और अगर डर को बाहर नहीं निकालोगे ना, तो जब आप एग्जाम देकर आओगे तब आपको इस वर्ड का सामना करना पड़ेगा जिसका नाम है दर्द। आपको पता होगा कि मुझे पता था इस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ कि मैं गलत करके आया। क्यों गलत करके आया भाई? आपसे किसी ने बोला था कि आप क्वेश्चन जानते हुए गलत करके आना? नहीं बोला था ना। और उसके बाद आप डिप्रेस हो जाते हो कि मैं पढ़ता हूं लेकिन मेरा नौकरी नहीं होता है। मैं पढ़ता हूं, मैं जानता हूं सारी चीजें, मैं मेहनत भी कर रहा हूं, रात भर जग के पढ़ रहा हूं, सुबह जल्दी उठ जाता हूं, रात में लेट से सोता हूं, पढ़ता हूं, मेहनत करता हूं, मुझे जरूरत भी है नौकरी की, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रही है। तो क्यों? तो डरना पहले बंद करो। जिस दिन आप डरना बंद कर दिए ना, याद रखना कि उसी दिन आपकी आधा एग्जाम क्लियर हो गया होता है। और जिस दिन डरना स्टार्ट कर दिए, उस दिन समझो कि आधा एग्जाम ना क्लियर वाला सीन हो जाता है आपके साथ। मेहनत करके जाओगे, नहीं चीजें होगी। तो इससे अच्छा है पहले आप डरना बंद कीजिए। डरने के बाद अगर आप डर कर जब एग्जाम नहीं दोगे ना, तो याद रखना कि जिस क्वेश्चन को आप नहीं भी जानते हो, आंसर उसका नहीं भी पता है, तब भी जाकर उसका ज्यादा चांस होता है सही होने का। अगर आप तुक्का भी मारते हो ना,
तब भी सही होने का ज़्यादा चांस है। तो सबसे अच्छी बात यही है कि आप सभी का एग्ज़ाम आ रहा है, मुझे पता है इस साल में बहुत अच्छा खासा एग्ज़ाम है। मतलब मैं बोलूँगा कि अगर एक स्टूडेंट के लिए जो ईयर चाहिए, वो ईयर है ये। जिस तरीके से 2020 गया है, 21 गया है, विदाउट एग्ज़ाम, कोई एग्ज़ाम नहीं, आप सभी को पता है कोरोना के लेकर। लेकिन याद रखना कि ये 2023 है, नई साल जो आई है, इस साल में इतना अच्छा खासा एग्जाम आया है, आप सभी को पता है एसएससी का कैलेंडर जारी हो गया, इतने सारे एग्जामों के बारे में बताया गया है। तो भाई एक बार मेहनत करो, और मेहनत मुझे पता है आप लोग कर रहे हो, दिक्कत यहीं आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है। दिक्कत मेहनत करने वाले बच्चों के साथ दिक्कत यहीं आ रहा है कि डरे डरे सहमे सहमे से जा रहे हो, और सहमे सहमे जाने के बाद एग्जाम में क्या कर रहे हो, पानी फेर के आ जा रहे हो अपनी मेहनत का। तो दोस्त मुझे पता है कि मैं जो बता रहा हूं वो भी बात आपको पता है, बशर्ते आप उसको अप्लाई नहीं करते हो। और सबसे पहले तो एक चीज छोड़ो यार, तुम लोग ये जो एग्जाम के एक दिन पहले जो रट्टा मारना जो करते हो ना, कि नहीं एग्जाम के एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जो किताब खोल के बैठना स्टार्ट करते हो ना, बंद करो, मत करो, कोई जरूरत ही नहीं है। मैं तो बोलता हूं एक दिन पहले पढ़ना है बंद कर दो, मूवी देखो, इंटरटेनमेंट करो, जहां मन लगे वो काम करो, फालतू काम छोड़कर। एग्जाम जिस दिन है आपका एक दिन पहले मत पढ़ो, फिर देखो क्या कर लोगे, एक दिन में क्या कर लोगे, कुछ कर लोगे क्या? जो साल भर में जो चीजें नहीं हो पाई है तुम एक दिन में कर लोगे, 24 घंटे में कर लोगे, 24 घंटा भी नहीं पढ़ोगे, लेकिन स्ट्रेस बनाओगे, अपने दिमाग पे बोझ डालोगे। एक दिन पहले पढ़ोगे तो बोलोगे कि अरे सर ये भी छूट गया, अरे यार ये भी छूट गया। कुछ भी नया पढ़ोगे तो समझोगे कि अरे आप में कमी है, आपने सही तरीके से तैयारी नहीं किया है। तो पहले तो एक दिन पहले पढ़ाई करना छोड़ो भाई, और जो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जो किताब खोल के बैठे रहते हो ना, पहले उसकी आदत छोड़ो। ये दो आदतों को बदलो, फिर डर भी बंद हो जाएगा लगना, और दर्द भी नहीं होगा एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलने के बाद। दर्द उन्हीं बच्चों को होगा जो मेहनत करके नहीं गए हैं और एग्जामिनेशन हॉल में गए हैं, पेपर देकर आए हैं, उनसे नहीं हुआ है, तब जाकर दर्द होगा, और वो दर्द लाजमी भी है, वो होना भी चाहिए। नहीं होगा तो आपको एहसास भी नहीं होगा, और इतनी जल्दी जॉब और नौकरी नहीं मिलती है। जिस तरीके का कंपटीशन है आजकल मार्केट में, उस तरीके से नहीं मिलती। आपको पता है कि एक एक फॉर्म पे 10-10, मतलब 1-1 हजार फॉर्म पे 10-10 लाख, 15-15 लाख फॉर्म डाल रहे हैं। तो आप में कुछ तो अलग होनी चाहिए, कुछ तो बात होनी चाहिए आप में। मान लो कि सरकार के द्वारा आप किसी को आपको प्रशासनिक रूप से अधिकारी बना दिया गया, लेकिन आप तो हो डरपोक, डरे हुए इंसान, वहां पे भी डिसीजन लेने में डरोगे। तो जब एग्जामिनेशन हॉल में ले रहे हो तो वहां पे भी लोगे। तो बेस्ट है कि अभी से करो ना, अभी से डरना छोड़ो, वहां पे जाओगे तो सही हो जाएगा। तो सबसे मेन चीज है डर, डर पे काबू कर लो चीजें। वो माउंटेन ड्यू का प्रचार सुने हो ना, डर के आगे जीत है, और ये बात सही है, डर के आगे जीत है। तो देखो यार, मैं सभी से यही कहूंगा कि प्लीज एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले कुछ अपना रूल बनाइए, और फर्स्ट रूल तो ये होना चाहिए कि आप क्या करोगे, तो एक दिन पढ़ना बंद करोगे। एक दिन एग्जाम से पहले, एक दिन पहले पढ़ाई ही बंद कर दोगे। एग्जामिनेशन हॉल के सेंटर के बाहर किताब खोल के नहीं बैठोगे। दूसरा रूल ये है आप लोगों का। तीसरा रूल ये है कि एकदम सहमे सहमे डरे डरे से नहीं जाना है। एकदम माइंड को फ्री कीजिए, रिलैक्स होइए, और उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में अपेयर होइए। फिर देखो यार, क्वेश्चन आता है तो किस तरह बवाल काटोगे तुम। ना काटा तो नाम बदल देना मेरा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो, यही चीज आप कहीं डिप्रेस होकर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे, या कोई मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाओगे, यही बातें बताएगा पैसे लेकर। लेकिन ये बात आपको पता है कि आप ये करोगे तो सही हो जाएगा, तो कर क्यों नहीं रहे हो? किसके इंतजार में बैठे हो कि कोई आए के बताएगा तब करोगे? ये उम्र गुजर जाएगा तब करोगे। और याद रखना, उम्र जिस दिन गुजर जाएगा ना, उस दिन एहसास हो जाएगा खुद ब खुद। तो उम्र रहते हुए एहसास कर लो, और एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले एहसास कर लो। फिर देखो चीजें बहुत दूर हो जाएंगी, जॉब होने का चांस और भी बढ़ जाएगा आपका, एग्जामिनेशन निकलने का चांसेस काफी ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो दोस्त मेरे, भाई मेरे, सभी को मेरा यही, आप सभी से यही अपील है कि आप सभी का एग्जाम आ रहा है, रिलैक्स हो जाइए, तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए,
ठीक है, जितना मेहनत करना है, तोड़ना है, फोड़ना है, फोड़ दो एग्जाम से एक दिन पहले, क्योंकि एग्जाम के एक दिन बाद पढ़ाई नहीं करना है। फिर देखो ये दोनों दर्द, दर्द और डर, ये दोनों अपने आप जिंदगी से भाग जाएगा, क्योंकि डर आपको यही होता है कि नहीं, अगर मेरा एग्जाम नहीं हुआ तो मैं किस काबिल होऊंगा, क्या मेरा शादी हो पाएगा। लड़की ये सोचे कि नहीं, एग्जाम नहीं निकालूंगी तो मेरे पापा को डाउरी बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, दहेज। लड़का ये सोच रहा है कि नहीं, एग्जाम नहीं होगा तो मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे। अबे ये तो सोच कि तू क्या बोलेगा, ये तो सोचो पहले कि एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा बात की बात है, पहले पेपर तो अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। तो इतना बर्डन लेकर क्यों जाते हो एग्जामिनेशन हॉल में? क्वेश्चन पेपर कम है बर्डन के लिए कि और एक्स्ट्रा लगेज लाद कर लेकर एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो? तो इस चीज को कम करो दोस्त भाई, रिस्पेक्ट, मतलब बहुत फायदा होगा आप लोगों को। तो प्लीज इन सब चीजों को बंद कीजिए। जो भी बच्चे ये वीडियो को देख रहे हैं जिनको पता नहीं है कि मैं कौन हूं, तो मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा कि दोस्तों, मैं रोहित ओझा, मैं सिविल सर्विस की तैयारी करता हूं और मेरी खुद की एक चैनल है जिसका नाम है एस मनोरमा क्लासेस, जिसपे अभी आप देख रहे हो। इस पे आपको जीएस का इतना बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा कि जो मार्केट में अभी मिल नहीं रही है। अगर आपको नहीं यकीन है तो जाइए, बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुका है, लाइव क्लासेस मेरी चलती रहती है, जिसमें मैं और एक मैम अदिति मैम के द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है। अभी इसमें 4 बेंच लॉन्च किया गया है, क्योंकि एक है सुबह में, अभी एसएससी जीडी को टारगेट करते हुए इस बैच को लॉन्च किया गया है मॉक टेस्ट के रूप में। उसके पहले वो ब्रह्मास्त्र के रूप में क्लास चल रहा था मेरे द्वारा। 12 से 1 के बीच में, 12 बजे से 1 के बीच में एक महातांडव बैच हुआ करता था। अभी रिसेंटली उसको चेंज किया गया है और एक उत्सव वरदान बैच लेकर आया गया है, जिसमें इतने बेहतरीन तरीके से कंटेंट दिया जाएगा कि क्या बताऊं मैं आपको। आप आओ क्लास में पढ़ो, ना मजा आया तो फिर कहना, लेकिन पहले एक बार आओ तो सही, पढ़ो तो सही। हम तो तैयार हैं बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने के लिए, आपका सारा स्ट्रेस निचोड़ने के लिए। जो गलती मैं किया हूं वो चीज आप ना करो, मेरी कोशिश यही है। इसीलिए तो मैं अपना एक प्लेटफॉर्म लेकर आप लोगों के पास आया हूं। उसके बाद अगर मैं बताऊं कि अगले बैच की, तो याद रखिएगा रात को 9 बजे से एक बैच है संघर्ष बैच, जिसमें मिक्स क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन होते हैं उसमें, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद संडे को हम करेंट का एक क्लास लगाते हैं 3 घंटे का, 3 से 4 घंटे का, जिसमें इंपॉर्टेंट जितने भी करेंट हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। आने वाले टाइम पे हम यहाँ पे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का भी क्लास लगाने वाले हैं, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। जाहिर सी बात है, नई संस्था है तो थोड़ा समय लगेगा। लेकिन याद रखिएगा, जीएस का जो कंटेंट है, जो मटेरियल है, जो तरीका है हमारा, आप याद रखिएगा, यूट्यूब पे खोजते रह जाइएगा, बहुत मुश्किल से जाकर कहीं मिलेगा आपको। तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपने अपने दोस्तों से बताओ दोस्त कि मार्केट में, चैनल पे, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे एक नया संस्था आ चुकी है, जिसमें आपको जीएस का इतना बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा कि क्या ही बताऊं। तो फिर से मैं एक बार आप सभी को बोलूंगा कि एग्जाम नज़दीक आ गया है, प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, डर पे ध्यान मत दो। डरना छोड़ो और एग्जामिनेशन हॉल में जाओ, फिर देखो क्या मजा आएगा। इतना बेहतरीन तरीके से आनंद लोगों की मतलब बता ही नहीं सकता। और मैं सिर्फ एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आप किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी काम करने को जा रहे हैं, आप अगर पहले ही डर गए हो, पहले ही उस काम में आपका दिमाग ये चल गया है कि अरे यार काम होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, मुझे लग रहा है कि नहीं होगा। अरे तू ही जब सोच रहा है भाई मेरे कि काम नहीं होगा, तो फिर काम होगा कैसे? पहले अपने आप से तो सोचो कि नहीं, काम तो करना ही है, करूंगा, ना का इसमें सवाल ही नहीं पैदा होता है। जिस दिन करूंगा ना का सवाल नहीं आ गया ना, उस दिन समझो कि ये डर खत्म। फिर आप ये नहीं सोचोगे कि नहीं होने के बाद क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक कमिटमेंट करो कि आपके साथ ये होना चाहिए, और ये हो गया तो विश्वास मानो, बहुत आसान हो जाएगा रास्ता एग्जामिनेशन हॉल का। ठीक है,
तो ये चीज याद रखना। देखो जाहिर सी बात है, अगर मैं बोलूं कि देखो एग्जाम कितने लोग निकालते हैं, 10,000 मान लो कि वैकेंसी आ गया, उस 10,000 पे पता चलता है कि 40 लाख 45 लाख फॉर्म डल गया, फिर लेना तो 10,000 ही है ना, लेकिन 10,000 उसी को लिया जाता है जिसमें वो बात होती है। पढ़ते हैं वो 40 के 40 लाख लोग हैं, 40 के 40 लाख बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम होता किसका है? उसी 10,000 बच्चे का, जिसमें ये सारी चीजें हो, जिसमें एक जुनून हो, जो अच्छे से मेहनत करना जानता हो, लेकिन मेहनत के बाद डरना नहीं जानता हो। देखो लाजिमी से है कि आप मेहनत करोगे तो डरोगे, लेकिन ये डर उस तरीके का नहीं होना चाहिए कि जो कि इफेक्ट कर जाए आपके एग्जामिनेशन हॉल में। थोड़ा सा डर हर किसी को लगता है, जाहिर सी बात है, लड़ेगा लगेगा, मेहनत करोगे तो जाहिर सी बात है लगेगा, लेकिन इसका इफेक्ट आपके एग्जामिनेशन हॉल तक नहीं जाना चाहिए। तो ये चीज पे अगर काम करोगे ना तो बहुत फायदा करेगा। तो दोस्तों आप एक बार हमारे साथ जुड़ कर देखिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ कर देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे बहुत ही उम्दा तरीके का क्वालिटी मतलब कंटेंट आपको दिया जाता है। एक बार जुड़िए हमारे साथ इस मनोरमा क्लासेस में। आप सबसे मैं मिलूंगा। आई होप कि ये वीडियो उन सारे बच्चों के पास जाए जिनको ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप मेरी मदद करेंगे ये वीडियो उन सारे बच्चों और बच्चियों के पास भेजने में, और मैं जानता हूँ कि आप मदद करोगे मेरा। तो सबसे पहले आप इस वीडियो पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन दबा दें कि कोई भी वीडियो आगे आने वाला होगा वो आपको आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। याद रखिएगा कल 3 तारीख से हमारा क्लास कंटिन्यू हो रहा है, यानी कि 11 से 12 बजे तक क्या होगा, तो अदिति मैम के द्वारा एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट होगा। वो सिर्फ एसएससी को नहीं होगा, बहुत सारे एग्जाम को लेकर होगा। ऐसा नहीं कि एसएससी जो एग्जाम पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और किसी एग्जाम में नहीं आएगा। अदिति मैम का पढ़ाने का एक तरीका है, जाहिर सी बात है, एक क्वेश्चन से 5-7 क्वेश्चन निकालने की कोशिश करती हैं वो, और निकलता भी है और बच्चे पसंद भी करते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्लास यानी कि 12 से लेकर 1 बजे के बीच में मेरा क्लास आता है आशीर्वाद, और उसमें तो क्या ही बोलूं, फाड़म-फाड़ हो जाता है कि नहीं? और रात को एक और बैच है संघर्ष, जो कि 9 बजे से है। तो बिल्कुल जुड़ना ना भूलें, आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी चीज़ें आपको दी जाएँगी, ठीक है? अभी एमटीएस का भी एग्ज़ाम आने वाला है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम आने वाला है, एमटीएस का भी फॉर्म आएगा, ठीक है? तो और भी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं आपको इस पे अपलोड कर देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं क्लास में, और आई होप कि आप लोग आएँगे और मुझे बताएँगे कि सर मैं आपके वो वाला वीडियो देख कर आया हूँ, सर मैं आपका वो वाला वीडियो देख कर आया हूँ। तो आप मुझे ज़रूर बताएँगे, और इसी तरीके से क्लास में बने रहो, मोटिवेट आपको करते रहूँगा, पंप करते रहूँगा कि ज़िंदगी में कभी डिप्रेशन का सामना ना करना पड़े, और एग्जामिनेशन हॉल में जाओ तो इन सब सिचुएशन का आपको सामना ना करना पड़े। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है? तो जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं क्लास में। जय हिंद। ठीक है।